So, good morning, students. How are you? So, all of you are fine and enjoying your study, okay? So, we are taking about what? Science, okay? Here is what we are discussing, separation of mixture, okay? है ना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेथड्स है ना, किस तरीके से इन दिस वे हाउ वी आर सेपरेटिंग द मिक्सचर. So yesterday we seen about that evaporation and condensation. Okay. So evaporation means that is the separating of the soluble solids from the mixture water. Okay, and which is used to what? मेकिंग ऑफ सॉल्ट. ओके, यानी सॉल्ट बनाने में क्या किया जाता है? इवापोरेशन वाली टेक्निक को यूज किया जाता है. ओके, फिर उसके बाद में दिखा कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन में क्या है कि आपका जो लिक्विड से क्या किया जाता है उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आया जाता है. ठीक है, दैट इज द कंडेंसेशन. सो नाउ वी आर स्टडिंग प्रीवियसली दैट हाउ टू मेकिंग सॉल्यूशन. ओके, अब सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या रिक्वायर है? सपोज शरबत. ओके, शरबत जो बनाते हैं ना, दैट इज विच इज नोन इज इंग्लिश इन सिरप. ओके, सिरप. सो अब देखो इसमें क्या है कि शरबत बनाने क्या करेंगे कि यहाँ पे वी टेकिंग व्हाट? वाटर, है ना, वाटर लगेगा, सम अमाउंट ऑफ शुगर and some amount of pinch of salt. Okay, and lemon extract. Okay, or lemon juice. So all the things are taking in the water and all the things will get a soluble when it dissolve in that water, and these are the soluble in nature, and in this way all the things are dissolved here and making of the solution. Okay, इससे क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, इसमें क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, तो such substances are called as the soluble substances. अब देखो इसमें soluble substances कौन से हैं? कि शुगर है, सॉल्ट है ना. ये क्या हो रहे? These are completely dissolved in this water. Okay, and these are the soluble substances. These are soluble substances. Okay, and these are completely dissolved in the water. Soluble substances. But what will happen? What will happen when more and more of the soluble substances is dissolved in a fixed amount of water? अब देखो आपके पास में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, सपोज विच वी आर टेकिंग विच इज अबाउट व्हाट 100 ml, है ना, 100 ml ऑफ वाटर है, और इसमें अब बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऐड करते जा रहे हैं. अभी सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक के क्या होंगे कि वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस उसमें डिसॉल्व होंगे, बट आफ्टर द सम लिमिट, ओके, उसकी कुछ लिमिट होने के बाद में क्या होगा कि वो सब्सटेंसेस उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे. ओके, सो अब सब्सटेंसेस उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, सो व्हाट विल हैपन? सपोज ना इसमें सब्सटेंसेस वो डिसॉल्व नहीं होंगे. सो ऑल ऑफ यू सी एट योर बुक इन एक्टिविटी 11. अब एक्टिविटी 11 में क्या दिया है कि एक जैसे बीकर लिया है ना, एक बीकर लिया है ना, ये बीकर लिया है. अभी बीकर में क्या है कि पूरा वाटर है यहाँ तक के. ठीक है, हियर इज व्हाट? वाटर. एंड यहाँ पे एक स्पून है ये. ठीक है, विच इज अ स्पून एंड वॉशिंग सोडा पाउडर प्लेस्ड. अब यहाँ पे क्या किया आपने? वॉशिंग सोडा है ना, एक डिटर्जेंट जो होता है, वॉशिंग सोडा.
in this beaker we are taking all the things and stirring this washing soda, but after some time the sum of the washing soda is not dissolved here, okay, and it is accumulating and saturating there, and this is what उसको क्या बोलेंगे कि washing soda stop dissolving in a fixed amount of water is called as the saturated solution. यानी इस fixed amount of water में वो जो सोडा है is not dissolving, and this is formation of the saturated solution, okay, and this is what saturated solution. So saturated solution. So what is the definition of saturated solution we are taking now? Example से समझ गया होगा आपको कि एक फिक्स या मिनिमम एक फिक्स अमाउंट तक के आपने क्या किया, एक वाटर लिया है ना, और वाटर में क्या किया आपने वॉशिंग सोडा को ऐड करते गए, बट आफ्टर द सम टाइम एट सम लिमिट एक्सेस ऑफ वॉशिंग सोडा इज नॉट डिसॉल्विंग देयर, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. गॉट इट? ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं. A solution of a soluble substance which cannot dissolve more of the substance. Okay. क्या है कि a solution of soluble substance which cannot dissolve more of the substance at a given temperature is called saturated solution. एक दिए हुए एक कॉमन रूम टेम्परेचर के ऊपर में है ना, और एक मिनिमम जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस है इज नॉट डिसॉल्विंग देयर, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. गॉट इट? ओके. सो नेक्स्ट इज दैट वी आर टेकिंग नाउ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो द क्रिस्टल्स. सो ऑल ऑफ यू आर टेस्ट सुगर, गड़ी साखर है ना, अगेन व्हाट सॉल्ट. सो दीज आर क्रिस्टल्स इन नेचर है ना, ऐसे उसकी क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं बारीक बारीक. और जो टैल्कम पाउडर होता है, ओके, दीज आर द पाउडर फॉर्म. आज जो मंजन होता है दीज आर द पाउडर फॉर्म, यानी एमॉर्फस बोलते हैं उसको. और क्रिस्टल्स यानी उसमें क्या होते हैं कि कुछ ऐसे जो दीज आर क्रिस्टल इन नेचर, ओके, इस टाइप से बनाए होते हैं. ठीक है, वो any shape will be that square shape, triangle shape, and so on. Okay, so these are the crystals of crystals. Okay, so we are studying about what crystallization. So crystallization क्या है? The process of crystallization is used to obtain pure salt from impure salt. Okay, तो at our home we are using what table salt जो होता है ना, खाने का नमक. सो ये किस तरीके से वी आर गेटिंग, इसके पहले भी अपन ने देखा था इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वगैरह में. ठीक है, सो क्रिस्टल फॉर्म में किस तरीके से लाया जाता है, तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन, फर्स्टली द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर इन द कोस्टल रीजन. ओके, एंड कोस्टल रीजन में बनाने के बाद उसमें क्या होता है कि उस इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में उस सॉल्ट को कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सॉल्ट. ओके, द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर इज इम्प्योर एंड कंटेन इम्प्योरिटीज such as sand, mud and other dissolved salt. Okay, तो जो सॉल्ट अब देखा होगा आपने, एक जो सॉल्ट का टुकड़ा होता है ना, ऐसे एक ब्राउन कलर का एक टुकड़ा होता है बड़ा सा, है ना, जिसको साइगा नमक बोलते हैं, है ना, ब्राउन कलर का टुकड़ा. सो इट इज अ मिक्सचर, यानी एक इम्प्योर फॉर्म में होता है. और जो वी आर यूजिंग इट व्हाट, टाटा नमक, निरमा नमक, शुद्ध नमक एंड सो ऑन, लॉट ऑफ नेम्स. ओके, डांडी नमक. तो ये क्या होता है कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, प्योर इन नेचर. ओके, प्योर फॉर्म में होता है. सच इज, तो उसमें क्या होता है कि इम्प्योर फॉर्म में सैंड है, सॉल्ट, यानी अलग अलग इम्प्योरिटीज आर मिक्स्ड देयर. ओके,
सो इट इज डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड देन फिल्टर। तो उसको क्या किया जाता है, इम्प्योर सॉल्ट को उस वाटर में उसको डिजॉल्व किया जाता है। ओके, and cooling the hot filtrate crystal of pure common salt appear। okay, so after that उसके बाद में क्या होता है कि उसके छोटे छोटे प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंप्लीटली दिस इज अबाउट व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन। वैसे ये सेम प्रिंसिपल किसमें अप्लाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन का, सुगर। ओके, अब सुगर की भी आप देखेंगे ऐसे, तो सुगर की पाउडर होती कि नहीं, है ना, सुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, दाने दाने होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर कट में क्या होते हैं, सुगर के ऐसे दाने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो द सेम टेक्निक विच इज यूज इन द मेकिंग ऑफ सुगर फ्रॉम द सुगर केन एंड एक्सट्रैक्ट एंड सो ऑन। ओके, which is the crystallization। okay, so these are about what, saturated solution and crystallization। okay, so in this way we are studying about what, how to separate the mixture from, so number of things, number of mixtures require different methods there। okay, है ना, जैसे सॉल्ट में देखा आपने कि पहले उसको इवेपोरेट करना पड़ेगा, है ना, डिफरेंट मेथड्स इवेपोरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे कि सेडिमेंटेशन, फिर डिकेंटेशन, है ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड अगेन लास्टली crystallization। okay, so these are the different methods used to separate mixture। okay, और मिक्सर, जो भी मिक्सचर जो होते हैं उसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए क्या की जाती है, अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है ना। फिर उसमें से उस सॉल्ट में से डस्ट पार्टिकल को अलग किया जाता है, इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, उसमें से लिक्विड को अलग किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स, दैट इज sedimentation, decantation, evaporation, condensation and crystallization। so these are the techniques or methods used to separate mixture and their different constituents। okay, अलग अलग जो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, so here is we are completing this our lesson, separation of mixture। so I will providing you question answers and solve it। okay, if anybody having doubts so ask me। so bye bye, take care, have a nice day।